श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमो अध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं परोक्षाम्यानसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तो दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुमुखं कर्तुमव्ययम्। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र अति उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला धर्म युक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। असद्धराणा पुरुषा धर्मस्यास परंतपा अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, इस उपरयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु दो संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। न जमस्थानि भूतानि पश्चिमे योगमैश्वरं भूतभिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यथाकाशसितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानित्युपधारय। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। प्रकृतिं स्वामोष्टभ्या विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममियं कृष्णामवसं प्रकृतिर्वशत। अपने प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से उत्पन्न हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया उदासीन वदासीनामसक्तं तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। मयाध्यक्षेण प्रकृतिं सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगदे परिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तममाश्रितं मा परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं।
मोघासा मोघकर्माणो मोघज्ञानाभिचेतसः राक्षसीमासुरीं चैया प्रकृति मोहिनीं स्थिताः। महात्मा न वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। महात्मनस्तु मां परथा दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्तनन्य मनसो ज्ञाता भूतादिमव्ययमा। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। सततां कीर्तयन्तो मां यतन्तश्चादृढव्रताः अनवस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखमा। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। अहम गतोदहम यज्ञासुधाः महमौषधम मंत्रोहा महमेवज्जा महमग्निरहम हुतमा। गतो मैं हूँ, यज्ञमय हूँ, स्वधामय हूँ, औषधिमय हूँ, मंत्रमय हूँ, घृतमय हूँ, अग्निमय हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। पितामह सुजगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओंकारादिक सामा यजुदेव चा। इस संपूर्ण जगत का धाता और अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गतिर् भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणं सहिता प्रभा प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययमा। प्राप्त होने योग परम धाम भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकारार न चाहे कर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण मैं ही हूँ। तवाम्यहमहं सर्वं निगृह्णामुत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसी बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। त्रैविद्या मां सोमपा पूत पापा यज्ञरिष्टा सुरगतिं प्रार्थयन्ति ते पूर्णमासाद सुरेन्द्रलोका मस्नन्द दिव्यान् वेदेव भोगान्। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। ते तम मुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पूर्णे मर्त्यलोकं विशन्ति एवं ते धर्ममनो प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पूर्ण क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पूर्ण के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पूर्ण क्षीण होने पर मृत्युलोक में आते हैं। अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते
तेषानित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन्हें नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। येऽप्यन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यन्ता विधिपूर्वकम्। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन विधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अहमेव सर्वे अज्ञानां भोक्ता च प्रभुदेव च न तो मामभिजानन्ति त्वत्तेन तश्चवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवां प्रत्यञ्जान्ति प्रतिव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। अपत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमस्नामि प्रयतात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्ध निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यथा यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता वह सब मेरे अर्पण कर। शुभाशुभ फलैरेव मोक्षसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासी युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तो शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ते तो मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा अप्रिय है और ना प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। अब चे सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग स्वाधुदेव च मंतव्या सम्यव्यवसितो हि सः। यदि कोई अतिशय दुराचार भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजने के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा स्वास्वांशानि निगच्छति कौन्तेयावति जानीहा न मे भक्ता प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तो निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। मां मे पाद्व्यपासित्या तेऽपि स्यो पापयोनयः श्रियो वैश्य सदा सोजा तेऽपि यान्ति परां गतिमा। हे अर्जुन, इससे वैश्य शुद्ध तथा पापयोनि चंडाल आदि जो भी कोई भी हो वे भी मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। के पुनः ब्रह्मणा पुण्या भक्त्या राजस्यस्तथा नित्यमसुखं लोकमियं प्राप्य भजस्व माम। फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पूर्णशील ब्राह्मण तथा राजसी भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तो सुख रहित और
क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशसी युक्त वा आत्मान मत्परायण। मुझ में मानने वाला हो, मेरा भक्तवन मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तो मुझको ही प्राप्त होगा। ओम तत्सदि श्रीमद्भगवद्गीता शुभ्र सशुभ्रम विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राज विद्या राजगह्यो योगो नाम नवमो अध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नुमः।